अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अना आपके साथ इवनिंग लाउंज में आप लोगों को बहुत मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ वेलकम करूंगी आपके अपने शो में। और जनाब, आज मैं बताऊंगी आप लोगों को आपके स्टोन्स जो कि मैंने हाथ में भर भर के पहन लिए हैं। सबको पता चल गया होगा जी, आसिफ साहब होंगे और कौन होगा जिनके पास इतना कलेक्शन होता है। इतना सारा कीमती खजाना इनके पास मौजूद है। सीरियसली बिलीव मी, मैंने अभी तक किसी के पास नहीं देखा। हमेशा इनके पास डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट शेप्स के साथ पूरा पेंडेंट, पूरी रिंग्स और इसके अलावा जो स्टोन्स कलेक्ट कर करके लाते हैं, जेम्स लेकर आते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी। तो इनसे मिलवाते हैं ताकि आप भी अपना बर्थ स्टोन जान सकें। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। कुछ ही दिन हुए हैं आपसे दोबारा मिले हुए और फिर एक वैरायटी बिल्कुल चेंज है। बस आना, देखें अपने व्यूवर्स और नाजरीन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना, वतन के लिए भी, ममलिकत के लिए भी, और अपने तौर पर चूंकि मेरा शौक भी है तो मेरा मकसद ये था कि जब भी आए लोगों को ज्यादा अवेयरनेस दी जाए, ज्यादा चीजों की नॉलेज हो। तो इसी तरीके से हमने 8-10 किस्म के भी और नए जेम्स स्टोन जो है वो लाइक डिस्प्ले किए हैं। इसको जब हमारा प्रोग्राम रहेगा कंटिन्यू आप बताती हैं, वैसे बताती जाइएगा। बिल्कुल वक्त तो ये कि हम अपने नाज़रीन को नाम और तारीफ बताए से बर्थ स्टोन बताएंगे और उनके बताने उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, कब से चल रही है, क्यों चल रही है, उसके लिए हमें क्या करना है। ठीक है, अच्छा, उसकी डिटेल तो वो आपसे पर्सनली मिलके कर सकते हैं, वो आपके पास आ सकते हैं या आपकी शॉप पर आ सकते हैं, वहां से ये मालूम कर सकते हैं। तो एक हम सिर्फ बर्थ स्टोन बता देंगे अभी कि जो भी मालूम करना चाहते हैं, चाहे वो जॉब के हवाले से हो, रोजगार, पढ़ाई, औलाद के हवाले से, शादी के हवाले से, बीमारी के हवाले से, मतलब बहुत सारे मसाइल आते हैं। जी देखिए, तमाम चीजें तो हम जायचे के जरिए बताते हैं। और बर्थ स्टोन का ये होता है कि नाम, काम और तारीख पैदाइश से बाद में साथ प्रॉब्लम्स होती हैं उनके काम की, तो हमें काम के लिहाज से भी उनको बताना है। और उनके साथ अगर कोई जहनी इंतशार है, जहनी दबाव, टेंशन है, डिप्रेशन है कि या दवाई ताल्लुक है, ये घरेलू हालात, या फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है कि तो इस किस्म में कोई भी जो चीज़ है वो हमसे सवाल कर सकते हैं, उसका हम जवाब भी देंगे, उसके लिहाज से भी सदक़ात देंगे, उनके मौके भी देंगे, पढ़ने का अमल दिया जाता है, उसके बाद बर्थ स्टोन बना के देंगे ताकि उनका माइंड और बॉडी बैलेंस हो। ठीक है आसिफ साहब, ये भी मुझे भी मालूम है और हमारे बहुत सारे नाज़रीन जानते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम, जो कराची से बाहर रहने वाले हैं, अगर वो बर्थ स्टोन अपना जैसे उन्हें मालूम हो गया, लेकिन आपने ये बताया था कि जैसे कि अगर जो बर्थ स्टोन होता है वो कंफर्म भी हो ना कि ये बाकी बिल्कुल रियल है और ये असल चीज है, तो वो डायरेक्ट आपसे ही कांटेक्ट करके अगर वो चीज मंगवाना चाहे तो मिल सकती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही किया जाएगा। देखें, जो जेम स्टोन्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 2-2.5 बरस हो गए मुझे वाइव टीवी प्रोग्राम करते हुए, और आपके साथ और भी काफी प्रोग्राम किए हैं। तो इस हवाले से ये कि जो भी हम पत्थर होते हैं, एक तो लेबोरेटरी टेस्टेड हुए हैं, दूसरी जेम कॉर्पोरेशन से मेरा ताल्लुक है जी। अभी पीसी में जो एग्जीबिशन थी उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें गिलगित, नारायण और दूसरे बहुत सारे शहरों से लोगों ने आके यहाँ उस एग्जीबिशन को बहुत सराहा। तो जो भी हम चीज़ें देते हैं ये लेबोरेटरी टेस्टेड होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह 100% गारंटेड होगी। दूसरी ये कि TCS, फेडेक्स के जरिए उनको हम उनके होम तक डिलीवर करेंगे। और तीसरी अगर जो भी नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली यही होगा कोशिश कि उनका बर्थ स्टोन वेरी चीप प्राइस के अंदर हम आपको आपके घर तक पहुंचाएं। हाँ, ऐसी बात है। और पाकिस्तान के कहीं पे भी जी, और उसके बाद ये कि उसके साथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको कि जो भी पत्थर होगा लेबोरेटरी टेस्टेड, उससे सर्टिफिकेट होगा, गारंटी होगी। इवन उसकी सबसे बड़ी खूबी हमारे पत्थर की होगी, नो हीट, नो ट्रीट, नो डाइंग। मार्केट में हीट, ट्रीट और डाई के पत्थर मिल रहे हैं, हमारे पास वो सब कुछ नहीं मिलेगा। आपको हर चीज नेचर मिलेगी। माइनिंग टू मेकिंग, मेकिंग टू कटिंग, कटिंग टू सेलिंग, सारा काम मैं अपने तौर पर खुद ही करता हूँ, चाहे छोटा सा है, लेकिन जो भी कुछ है वो ऐसा है कि इंशाल्लाह आप जो भी चीज हमसे लेंगे अल्लाह ताला के हुक्म से उसमें बेनता आपको फायदे मिलेंगे। क्यों, देखिए अगर कोई शख्स पत्थर और खुशबू में बेईमानी करे तो कभी फलता फूलता नहीं है। और अल्लाह ताला जो पत्थर और खुशबू के काम को सही तरह से ले चलता है, अल्लाह ताला उसको थोड़ी सी बरकत देते, और जो पढ़ता पढ़ाता तो उसकी भी बरकत होती है। बिल्कुल, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का नाम है, तो उससे और ज्यादा उसके इम्पैक्ट होंगे। अच्छा, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो आप ज्यादा डिटेल लेना चाहते हैं या आप डायरेक्ट आसिफ साहब से कॉल करना चाहते हैं तो आसिफ साहब के नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस वक्त शो के दरमियान आपके इनके सेल फोन पे तो नहीं, लेकिन आपके इनका शॉप नंबर, सेल फोन भी है, दोनों पे कर सकते हैं। दोनों पे कर सकते हैं, दोनों नंबर्स पे आप इस वक्त अभी कॉल कर सकते हैं। और अगर आप अभी लाइव बात करना चाहते हैं, आसिफ साहब से अपना बर्थ स्टोन मालूम करना चाहते हैं, अपना नाम बताइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप साथ बता दीजिए। आपको डेट ऑफ बर्थ अगर कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं है सही है या नहीं सही, तो अपनी वालदा के नाम से आपको आपका बर्थ स्टोन मालूम हो सकता है। अदरवाइज आप इस शो के बाद या अभी आप इन नंबर्स पे जो कि आसिफ साहब के अपने नंबर्स हैं, पर्सनल नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप बाकी डिटेल ले सकते हैं। अपना जायचा, पूरी डिटेल जो आसिफ साहब से कह रहे हैं कि वो जायचे से बन सकती है, उनसे मालूम कर सकते हैं। आसिफ साहब जो डायरेक्ट आपके पास आना चाहते हैं, पहले उनके लिए बता दीजिए कि वो आपसे कैसे मुलाकात कर सकते हैं। उसका तरीका ये तो सुबह 11:30 से लेकर रात 8 तक मेरी शॉप जो है आपको मिलेगी। मैं खुद बैठता हूँ और
और संडे और फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को तो मेरा प्रोग्राम होता है वाइब टीवी के ऊपर, और संडे हॉलीडे होता है, लिहाजा 2 दिन तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकती। अलबत्ता बाकी तमाम दिनों में सुबह 11:30 से लेकर रात 8 बजे तक आप मुलाकात कर सकते हैं। नाजवाल चौरंगी में दुकान है पिछले 27 साल से। कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने चल ही रहेगा, चाहे तो मैं भी आपको बता देता हूँ। इंतखाब नगीना, आसिफ नगीना सेंटर, नाजबाद, पहली चौरंगी, शॉप नंबर 53, और मेरा सेल नंबर है 0300 2306-177, और मेरा शॉप का नंबर है 36683990। इन दोनों नंबर पर अभी आप कॉल कीजिए और अभी अपना बजट स्टोन मालूम करें। अगर आप सब कोई प्रॉब्लम तो वो भी कॉल करके अभी मालूम कर सकते हैं, यानी कि अभी सब सवालात अपने लिखवा दीजिएगा, हम उसको इंशाल्लाह प्रोग्राम खत्म होने के 2 घंटे बाद आपको जवाब देंगे। ये सभी रात 11 बजे तक आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और रोजाना फिर हमसे कुछ भी मालूम है, सब चीजें कम्प्लीमेंट्री हम आपको बताएंगे। टेलीफोन के ऊपर करें, चाहे आप तशरीफ लाएं तो उसको जायचे के जरिए हम आपको डिटेल बता देंगे। बता देंगे। आसिफ साहब, आपने एक और अपने जर्म्स के बारे में बात की है कि वो जो है वो ट्रीट हुए हुए या डाइंग और इतना ऐसी चीजें नहीं है, तो जो चीजें नहीं हुई होती हैं, जो जर्म्स नहीं होते हैं, उनका इम्पैक्ट और ज्यादा होता है। देखिए, नेचुरल चीज की तो हमेशा से अफादियत रही है। अब जैसे मिसाल तौर आप शहद की बात करती हैं, शहद नेचुरल जो है वो नायाब हो गया है, इसी तरीके से दूसरी देसी की गायब हो गया है। अब तो सब मार्जिन इस्तेमाल करते हैं, इवन देसी असल चीज गायब है, असली मक्खन गायब हो गया है ना। तो असली मक्खन खाने वाले बहुत कम लोग हैं। अब ये क्या, जो इस मार्जिन खाने के आदी हैं, जो देसी अंडा खाते थे, अब अगर उनको विलायती अंडा दिया जाए तो कहते हैं नहीं यार उसका टेस्ट अलग है। अब जो इसके आदी हो गए तो उनको उस टेस्ट का ही पता नहीं है। वो क्या है कि वो दूसरे जो चीजें सामने लेकर आ गए, अगर वही चीज असल चीज खालिस चीज कुदरती चीज उनके सामने रहती तो वो कभी भी इस तरफ नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। अब चूंकि चीजें वो सामने अब शहद तो वही है जो अपने हाथ से आपने छत्ते से तोड़ा है, क्योंकि अब तो सारा का सारा मैन मेड और सिंथेटिक मिल रहा है या फॉर्मिंग का मिल रहा है। इसी तरह जवाहरात पत्थरों का भी ये है कि रियल स्टोन से मिलना जो है वो नापैद होता जा रहा है, इतना एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं कि वो मतलब कोते खरीद से बाहर होते चले जा रहे हैं। और चांदी के और सोने के भाव आपके सामने मौजूद रहेगी। फिर रॉबरी हो रही है, उस वजह से भी लोगों ने इनकी बाइंग जो है वो कम कर दी है। लेकिन फिर भी जो इसके शौकीन है, जो जरूरतमंद है, वो लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ताला के हुक्म से उनको फायदा पहुंचता है। अच्छा आसिफ साहब, आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो लेने वाले लोग हैं जेम्स को, उनमें किस तरह के लोग ज्यादा हैं कि वो एक होता है कि जी कुछ एक फैशन के तौर पर भी बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ मैंने देखा है कि आपके पास कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जिनके ऊपर लिखवाया भी जाता है, लिखा जाता है, तो किस तरह के लोग ज्यादा? देखिए, मेरे पास तो हर तरह के हमारे पास लोग आते हैं, किसी के साथ कोई बीमारी होती है, कोई कैंसर का मरीज है, किसी के साथ डायबिटीज है, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो तमाम किडनी प्रॉब्लम है। अब किडनी के लिए किडनी स्टोन देते हैं, ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको मैग्नेटेड हदी देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाए, खत्म नहीं होता लेकिन कंट्रोल में आ जाता है। जो डायबिटीज वाले हैं उनके लिए अलग स्टोन दिया जाता है, फ्लोराइड है, कुछ और दूसरे बता रहे हैं, कोजाइड है, हेसोनाइट है, और ये रोडोलाइट, ये तमाम पत्थर जो हैं बहुत जबरदस्त पावरफुल है, इनकी हीलिंग पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन नाज़रीन, हम ये सोचें कि हमें पत्थर पहनने से हमें कोई फायदा पहुंचेगा तो देखें कुफ्र शिर्क वाली बात हो जाएगी। अल्लाह ताला ने जो भी चीज बनाई है 22 बस नहीं बनाई है। कि इससे पहले ही प्रोग्राम में मैंने बताया कि याकूत वल मरजान और का सूरह रहमान का होना, याकूत वल मरजान फबैया रब्बिकुमा तो ज़बान जन्नत की बेहतरीन नेमतों में उसका जिक्र किया गया। और आप यकीन कीजिए, जिन लोगों को मैंने मरजान पहनाया आज वो लोग पता नहीं कहीं से कहीं पहुंच गए। बहरहाल याकूत, मरजान, लुलू का जो जिक्र कुरान शरीफ में, इसी तरह एमेथिस का तौर है, ज़बूर के अंदर जिक्र है। इन तमाम पत्थरों को अल्लाह ताला ने जो बनाया है, इसके कलर थेरेपी जिसे कहते हैं ना, अब सपोज जैसे अल्ट्रावायलेट रेजेज हैं, एक्सरेज तो किसी ने नहीं देखी ना, लेकिन एक्सरेज के जरिए इंसानी बॉडी की तमाम बोन्स के मुताबिक सब डिटेल्स आ जाती है। इसी तरह अल्ट्रावायलेट रेजेज के आपने खवास देखें, इसी तरह इन जवाहरात में से भी खास अल्ट्रावायलेट रेजेज निकलती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव करके हमारी जिस चीज की जहाँ कमी होती है उसको पूरा करते हैं। मिसाल तौर पर एक शख्स से बेइंतहा टेंशन शिकार रहता है और डिप्रेशन में भी आता हो, हाइपर भी हो जाता है, उसका स्टार सपोज वायरिस है या कुछ और है, तो उसके लिए फिर हम नगीना ऐसा सजेस्ट करते हैं तो उसका माइंड और बॉडी बैलेंस हो जाए। तो इंशाल्लाह वो इसी तरीके से हम जो जवाहरात देखेंगे आपको देंगे, आप पहनेंगे, उसका सदक़ात देंगे, मौक़िल भी देंगे, नमाज पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 100 नहीं तो 75% जो है इसका आपको इम्पैक्ट महसूस होगा। दुनिया जहाँ के अंदर पत्थरों के ऊपर बेपनाह रिसर्च की गई है, हजारों किताबें लिखी गई हैं अंग्रेजों ने, अब से बल्कि इस्लाम के अंदर देखें तो पता नहीं कितने असहाबा इकराम जिन्होंने पहनेंगे। और अब से 5000 साल कबले मसीह मिस्र के जमाने में से पत्थरों जमाने कहलाता है, तो पत्थरों का इस्तेमाल चला आ रहा है गले में लॉकेट की सूरत में, मालाओं की सूरतों में, बादशाह वक्त से लेके फकीर तक के गले के अंदर आपको ये पत्थर मिलेंगे। क्यों पहनते हैं ये लोग? यकीनन कोई ना कोई पावर, कोई अफादियत, कोई चीज तो होगी ना जो पहनते हैं। तो इसके ऊपर तकरीबन मेरे पास आई थिंक मे बी
300 से बहुत किताबें मौजूद हैं जिनके ऊपर मैंने रिसर्च की और उसको स्टडी की बाकायदा। इसके ऊपर 27 साल हो गए रिसर्च करते हुए। मेरा शौक है रिसर्च करना। तो ये इसके अंदर वाकई मैंने एक पावर पाई है कि जिसके पहनने बाद इंसान का माइंड और बॉडी बैलेंस हो जाता है, उसके जिस्मानी अमराज वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, मुर्दा खली का खत्म करके नया खली नए टिश्यूज पैदा करता है। जो लोगों के साथ अमराज पैदा होते हैं वो काफी हद तक अमराज जो है रिड्यूस होकर खत्म हो जाते हैं। कुछ नगीने ऐसे होते हैं जिनके तब्बी खवास और कुछ के सहरी खवास। तिब्बी खवास के अंदर जैसे मरजान है, कुछ तरह मरजान है, मरवरी कुछ तरह मरवरी ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनको पानी में डालकर उसे पानी पिया जाता है। बहरहाल इसके मुताबिक जो भी आपको मालूमात हासिल मजीद करनी है, मेरी किताब इंतखाब नगीना मार्केट में है मौजूद, चाहे तो आप मेरी शॉप से भी आके ले जा सकते हैं। नाज़रीन, इसके पहनने से अल्लाह ताला ने जो इसमें कुव्वत ताकत दी, बेपनाह फायदे का हामिल पत्थर हैं और बहुत इतनी कॉस्ट भी नहीं है, इकोनॉमिकल, हर आम आदमी इसको बाइंग कर सकता है। जैसे हकीक है उसकी कीमत 200 रुपए है, तो एक आम आदमी के लिए 200 रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह कुछ और पत्थर भी है जिनकी कीमत जो है 2, 4, 600, 1000 रुपए के अंदर आ जाते हैं। 1000, 2000 तक तो लोग अब नॉर्मली चांदी की अंगूठी तो इतने में बनती है ना, आप चांदी भी नहीं बना सकते हैं तो कोई दूसरी धातु में ले लो, 600-700 की अंगूठी आपको पड़ जाएगी। तो चांदी में अंगूठी जो है इसलिए महंगी पड़ रही है, चांदी महंगी है, उसकी बनवाई महंगी है। अच्छा साहब, ऐसा ये होता है कि जैसे गोल्ड में या सिल्वर में जो बनाना, क्योंकि मर्द हजरात के लिए तो आई थिंक सिर्फ सिल्वर बेस्ट है।